वेलकम टू माय चैनल आइडियल कैड एक्सपर्ट। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हाउस वायरिंग का वायरिंग करना सीखेंगे न्यूट्रल, फेस और अर्थ के साथ। यहाँ पे हम न्यूट्रल भी रखेंगे, फेस भी रखेंगे और अर्थ भी रखेंगे। इससे पहले जितना भी आपने वीडियो देखा, मैं उसमें सिर्फ न्यूट्रल और फेस का कनेक्शन बता रहा था। आज के इस नए वीडियो में आप लोगों को न्यूट्रल, फेस और अर्थ के साथ भी कनेक्शन करना सिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस नए वीडियो को देखते हैं और हाउस वायरिंग में अर्थ के साथ न्यूट्रल फेस का कनेक्शन हाउस वायरिंग में कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस नए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चलिए दोस्तों, आज के इस नए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मान के चलते हैं, ये जो पहला नंबर रूम है इसको गेस्ट रूम मान के चलते हैं, और दूसरा नंबर जो रूम है बेडरूम नंबर 1 मानेंगे, और तीसरा नंबर रूम को बेडरूम नंबर 2 मानेंगे, और यहाँ पे ये जो रूम देख रहे हैं इसको किचन मान के चलेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे घर के आसपास में जहाँ भी पोल होता है वहाँ से हम एक न्यूट्रल और फेस लेकर के आते हैं और मीटर में कनेक्शन करते हैं। और मीटर में कनेक्शन करने के बाद हमारे घर के भीतर में ये जो डीबी बॉक्स देख रहे हैं, ये डीबी बॉक्स हमारे घर के अंदर में होता है, और उसके बाद यहाँ से हम कनेक्शन करने के बाद पूरे घर में हम सप्लाई देते हैं। हमारे घर के आसपास में जहाँ भी पोल होता है वहाँ से हम सबसे पहले वायरिंग करने के लिए एक फेस लेकर के आएंगे पोल से, और ला करके मीटर के पहले नंबर पॉइंट में कनेक्शन इस प्रकार से कर देंगे। और उसके बाद पोल से फिर न्यूट्रल लेकर के आएंगे इस प्रकार से, और मीटर में ला करके दूसरे नंबर पॉइंट में इस प्रकार से कनेक्शन कर देंगे। और कनेक्शन करने के बाद मीटर का लाइट ऑन हो जाएगा, मीटर का जितना भी इंडिकेटर है ऑन हो जाएगा, जलने लगेगा। तो इससे पता चलेगा कि मीटर में लाइन आ चुका है। अब देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो पहले नंबर 2 पॉइंट देख रहे हैं, पहला नंबर में 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक न्यूट्रल का एक फेस का। तो यहाँ पे हम कनेक्शन करते हैं, पोल से लेकर के 2 वायर लेकर के आते हैं और मीटर में कनेक्शन करते हैं। ये इनपुट का होता है मीटर में, और ये जो 2 पॉइंट दिख रहे हैं ये आउटपुट होता है। यहाँ से हम फेस और न्यूट्रल ले जा करके अपने घर में लेकर जाते हैं जहाँ भी हमारा एमसीबी बॉक्स होता है। जैसे कि यहाँ पे एमसीबी बॉक्स है, तो यहाँ पे हम अपने घर के अंदर में कनेक्शन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चौथे नंबर पॉइंट से, यहाँ पे मीटर में चौथा नंबर पॉइंट है, वहाँ से हम फेस लेते हैं, और फेस ले जा करके हम अगर हमारे घर में एमसीबी है, आरसीसीबी है, जो भी लगा होता है उसमें हम कनेक्शन करते हैं। यहाँ पे मैं आरसीसी भी रखा हूँ, उसके बाद सिंगल पुल का मैं एमसीबी रखा हूँ। तो यहाँ से चौथे नंबर पॉइंट से आउटपुट लूँगा और ले जा करके आरसीसीबी के पहले नंबर पॉइंट में इस प्रकार से कनेक्शन कर दूँगा। उसके बाद दोस्तों, मीटर के तीसरे नंबर पॉइंट से न्यूट्रल लेंगे और न्यूट्रल ले जा करके आरसीसीबी के दूसरे नंबर पॉइंट के इनपुट में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से मीटर से लेकर के और आरसीसीबी के इनपुट तक हमारा कनेक्शन न्यूट्रल और फेस का हो जाएगा। अब यहाँ पे आरसीसीबी के दूसरे नंबर पॉइंट के आउटपुट से एक न्यूट्रल का वायर लेंगे और ले जा करके इस न्यूट्रल के बस बार में कनेक्शन कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डीबी बोर्ड के अंदर में कहीं भी आप देखेंगे, जब भी कभी भी डीबी बॉक्स के अंदर में देखेंगे तो 2 बस बार दिया होता है, जो कि पहला यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो कभी भी देखेंगे तो बस बार जो भी सबसे बड़ा बस बार होगा इस डीबी के अंदर में, उससे आप न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे, और थोड़ा सा छोटा होगा उसमें आप अर्थिंग का कनेक्शन करेंगे। ठीक है दोस्तों, कभी भी आप डीबी में बड़ा वाला बस बार में न्यूट्रल का कनेक्शन आपको करना है और छोटे वाले बस बार में आपको अर्थिंग का कनेक्शन करना है। तो हमने आरसीसीबी के दूसरे नंबर पॉइंट से आउटपुट लेकर के न्यूट्रल का और न्यूट्रल के बस बार में हमने कनेक्शन कर दिया है। अब आरसीसीबी के पहले नंबर पॉइंट से फेस का आउटपुट लेंगे और ले जा करके जितना भी हमारा एमसीबी यहाँ पे लगा हुआ है यहाँ पे हम कनेक्शन कर देंगे। जैसे कि यहाँ से आउटपुट लेता हूँ और ले जा करके एक एमसीबी में कनेक्शन कर दूंगा, और उसके बाद छोटा छोटा वायर लेकर के सभी को लूप करके इस प्रकार से हम कनेक्शन कर देंगे। सभी को सिंगल पोल के एमसीबी में सभी को वायर लेकर के लूप करके कनेक्शन कर देंगे इनपुट में। तो इस प्रकार से सभी एमसीबी में हमारा कनेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों, कनेक्शन करने के लिए 2 कंडीशन हो जाता है, 2 मेथड से आप कर सकते हैं। पहला मेथड है आप वायर ले करके सभी को लूप दे करके सभी एमसीबी को कनेक्शन दे सकते हैं, या चाहे तो इस प्रकार से देखेंगे डिस्प्ले पे आपको एक शॉर्ट करने के लिए पट्टी दिख रहा होगा। तो हर एक एमसीबी के अंदर में हर एक एमसीबी के अंदर में दिया जाता है शॉर्ट करने के लिए। तो ये पट्टी आप अगर अपने एमसीबी में लगा देते हैं और एक ही वायर आरसीसीबी से ले जा करके किसी भी एक एमसीबी में कनेक्शन कर देते हैं, तो ये जितना भी है सभी में कनेक्शन आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन हो जाता है, चाहे तो वायर से कनेक्शन कर सकते हैं लूप दे करके, या चाहे तो ये पट्टी लगा करके शॉर्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ तक हमारा कनेक्शन हो जाएगा। अब इस डिब्बे के अंदर में हमें अर्थिंग का कनेक्शन करना है। तो आपका जहाँ भी अर्थिंग है, जहाँ से भी आप अर्थिंग लेकर के आना चाहते हैं
वहाँ से एक अर्थिंग का वायर लेकर के आएंगे और इस बस बार में, अर्थिंग के बस बार में कनेक्शन कर देंगे दोस्तों। इस प्रकार से देखेंगे दोस्तों, डीबी का जितना भी है कनेक्शन हो चुका है, आरसीसीबी का, सिंगल पोल एमसीबी का पूरा कनेक्शन हो चुका है, और अर्थिंग का भी कनेक्शन हो चुका है, और न्यूट्रल का भी कनेक्शन हो चुका है। अब दोस्तों सिंगल पोल के एमसीबी से हर एक रूम को हमें कनेक्शन करना है। एक एमसीबी से एक रूम को कनेक्शन करेंगे, जैसे कि ये पहला नंबर एमसीबी है, इससे हम ये रूम को, गेस्ट रूम को कनेक्शन करेंगे, पूरा जितना भी इक्विपमेंट है। दूसरे नंबर एमसीबी से ये दूसरा नंबर जो रूम है, बेडरूम नंबर 1 को कनेक्शन करेंगे। तीसरे नंबर एमसीबी से ये तीसरे नंबर एमसीबी से यहाँ पे बेडरूम नंबर 2 को कनेक्शन करेंगे, और चौथे नंबर एमसीबी से ये चौथा नंबर किचन जो है इसको हम कनेक्शन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम कनेक्शन करते हैं फेस का। अब यहाँ पे कनेक्शन करने के लिए पहले नंबर एमसीबी में यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से आउटपुट लेंगे एक फेस का और ले जा करके इस रूम के स्विच बोर्ड में पहले नंबर स्विच में इस प्रकार से कनेक्शन कर देंगे। तो यहाँ तक हमारा कनेक्शन हो जाएगा। उसके बाद ये जो 2 स्विच है यहाँ भी हमें कनेक्शन देना है इनपुट में, तो यहीं से वायर लेंगे एक फेस का और ले जा करके इसमें भी कनेक्शन कर देंगे, और फिर से यहीं से वायर लेकर के लूप लेकर के इसमें भी हम कनेक्शन कर देंगे। तो इस प्रकार से इस स्विच बोर्ड के अंदर में 3 स्विच है और तीनों में इनपुट का कनेक्शन फेस का हो जाएगा। अब यहाँ पे पहले नंबर स्विच से मुझे ये 3 पिन सॉकेट को कनेक्शन करना है। यहाँ पे इस स्विच को ऑन करूँ तो इस 3 पिन सॉकेट में हमारा पावर आ जाए, और इससे हम मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, 2 पिन प्लग लगा सकते हैं, या कोई भी काम कर सकते हैं। तो इसको कनेक्शन करने के लिए पहले नंबर स्विच के स्विच से आउटपुट लेंगे एक वायर और ले जा करके इस यहाँ पे हम कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से यहाँ पे हमारा कनेक्शन फेस का हो जाएगा। उसके बाद इस दूसरे नंबर स्विच से हमें इस लाइट को चालू करना है, तो यहाँ से हम आउटपुट लेंगे इस स्विच से फेस का और ले जा करके इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। उसी प्रकार से ये तीसरे नंबर जो स्विच है, इससे हमें इस फैन को चालू करना है, और इस स्विच के साथ एक फैन का रेगुलेटर भी है, तो हमें स्विच के साथ फैन के रेगुलेटर को कनेक्शन करते हुए फैन को कनेक्शन करना है। तो यहाँ से इस स्विच से एक आउटपुट लेंगे और रेगुलेटर में ले जा करके कनेक्शन कर देंगे। फैन के रेगुलेटर में कभी भी देखेंगे तो 2 वायर दिया होता है, किसी भी एक वायर में ले जा करके आप कनेक्शन कर देंगे, और रेगुलेटर के दूसरे नंबर पॉइंट से कनेक्शन लेंगे आउटपुट का और ले जा करके इस प्रकार से वायर ले जा करके फैन में कनेक्शन कर देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे गेस्ट रूम का जितना भी कनेक्शन है हमारा हो जाएगा। उसी प्रकार से अब दूसरा नंबर यहाँ पे ये जो रूम है इसका कनेक्शन करेंगे। तो इसको कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे दूसरा नंबर जो एमसीबी है, यहाँ से हम एक आउटपुट का वायर लेंगे और ले जा करके इस प्रकार से इस स्विच बोर्ड के पहले नंबर स्विच में इस प्रकार से कनेक्शन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद यहाँ पे 2 स्विच दिया हुआ है, इस दोनों को भी पावर देना है, तो यहीं से हम एक वायर लेंगे और लूप ले जा करके इस स्विच में कनेक्शन कर देंगे, और फिर से इसे भी हम इसी प्रकार से हम लूप दे करके इसको भी कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से यहाँ पे तीनों स्विच में हमारा कनेक्शन इनपुट में हो जाएगा। अब दोस्तों पहले नंबर स्विच से यहाँ पे आउटपुट लेंगे और ले जा करके इस प्रकार से इस 3 पिन सॉकेट में कनेक्शन दे देंगे, तो यहाँ तक हमारा पावर आ जाएगा। उसी प्रकार से सेम दूसरे नंबर पॉइंट से, इस दूसरे नंबर स्विच के पॉइंट से आउटपुट लेंगे और ले जा करके यहाँ से लाइट में कनेक्शन कर देंगे इस प्रकार से। अब दोस्तों उसी प्रकार से इस फैन को, तीसरे नंबर स्विच से इस फैन को चालू करना है, तो यहाँ से तीसरे नंबर से आउटपुट लेंगे और फैन के रेगुलेटर में ले जा करके किसी एक वायर में कनेक्शन कर देंगे, और दूसरे वायर से आउटपुट लेते हुए ले जा करके फैन में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से बेडरूम नंबर 1 का भी हमारा पूरा कनेक्शन हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों बेडरूम नंबर 2 में कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ से एमसीबी में तीसरे नंबर एमसीबी से एक फेस का वायर लेंगे और ले जा करके इस प्रकार से इस स्विच बोर्ड के पहले नंबर स्विच में इस प्रकार से कनेक्शन कर देंगे, और उसी प्रकार से लूप लेते हुए इस दोनों स्विच को भी इस प्रकार से फेस का कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से इस स्विच के इनपुट में हमारा कनेक्शन हो जाएगा। अब दोस्तों पहले नंबर स्विच से इस 3 पिन सॉकेट को कनेक्शन करना है, तो यहाँ से एक वायर लेंगे आउटपुट में और 3 पिन सॉकेट में ले जा करके इस प्रकार से कनेक्शन कर देंगे। अब दूसरे नंबर स्विच से आउटपुट लेंगे इस प्रकार से वायर और ले जा करके इस लाइट में, एलईडी लाइट में ले जा करके यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। अब तीसरे नंबर स्विच से फैन को कनेक्शन करना है, तो यहाँ पे रेगुलेटर भी है, तो तीसरे नंबर स्विच से एक वायर आउटपुट लेंगे और रेगुलेटर के किसी एक वायर में ले जा करके इस प्रकार से कनेक्शन कर देंगे, और दूसरे फैन के रेगुलेटर के वायर से आउटपुट लेंगे और ले जा करके इस प्रकार से फैन में कनेक्शन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये बेडरूम नंबर 2 का भी हमारा कनेक्शन फेस का हो जाएगा। अब यहाँ पे किचन का कनेक्शन करना है, तो किचन को कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे चौथा नंबर एमसीबी यूज करेंगे।
तो चौथा नंबर एमसीबी यूज करने के लिए यहाँ से हम आउटपुट लेंगे चौथे नंबर एमसीबी से और ले जाकर के इस प्रकार से पहले नंबर स्विच में इस प्रकार से कनेक्शन कर देंगे इस स्विच बोर्ड में। और फिर से वायर एक थोड़ा सा लेंगे और ले जाकर के दूसरे नंबर स्विच में भी कनेक्शन दे देंगे। इस प्रकार से दूसरे नंबर स्विच में यानी कि दोनों स्विच में कनेक्शन इनपुट का हो जाएगा। अब यहाँ पे हम पहले नंबर स्विच से आउटपुट लेंगे, इस लाइट को जलाना है पहले नंबर स्विच से। तो पहले नंबर स्विच से आउटपुट लेंगे वायर और ले जाकर के इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर स्विच से आउटपुट लेंगे और 3 पिन सॉकेट यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ से आउटपुट लेंगे और ले जाकर के इस सॉकेट में फेस का कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से दोस्तों इसमें भी जितना भी है हमारा कनेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे एक माइक्रोवेव भी दिया हुआ है, तो इस माइक्रोवेव में देखेंगे यहाँ पे 3 प्लग पिन दिया हुआ है। अब इसको यहाँ से लेकर के यहाँ पे लगाएंगे इस 3 पिन सॉकेट में, तो और इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये हमारा माइक्रोवेव ऑन हो जाएगा, चलने लगेगा। इस प्रकार से सभी का हमारा फेस का कनेक्शन हो चुका है। अब दोस्तों हम इसका न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। ठीक है दोस्तों, न्यूट्रल का कनेक्शन करने के लिए दोस्तों आप लोगों के पास 2 मेथड होता है। चाहे तो आप एक ही वायर ले करके यहाँ से आउटपुट ले करके एक ही वायर से सभी रूम को कनेक्शन दे सकते हैं। जहाँ जहाँ भी न्यूट्रल का ज़रूरत है वहाँ पे हर एक इक्विपमेंट को न्यूट्रल देते हुए और वहीं से लूप लेते हुए हर एक इक्विपमेंट को सभी को न्यूट्रल दे सकते हैं। या चाहे तो दूसरा मेथड आपके पास ये है कि हर एक रूम का न्यूट्रल कंप्लीट करके और एक मेन सर्किट बना करके डीबी में ले जा करके कनेक्शन कर सकते हैं। हर एक रूम का एक एक सर्किट बना करके ले जा करके कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दूसरा नंबर मेथड बताऊंगा। हर एक रूम का एक एक सर्किट अलग अलग रखूंगा, मेन सर्किट। अगर आप एक ही सर्किट से सभी घर में कनेक्शन देना चाहते हैं न्यूट्रल का, उस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ से देख सकते हैं। एक ही सर्किट से सभी घर में कनेक्शन दे सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को हर एक रूम का अलग अलग सर्किट में आपको करके दिखाऊँगा। तो चलिए न्यूट्रल का कनेक्शन करना देखते हैं। तो यहाँ तक हमारा देखेंगे आरसीसीबी से और न्यूट्रल के बस बार तक हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ से न्यूट्रल के बस बार से एक आउटपुट लेंगे वायर और ले जा करके इस प्रकार से न्यूट्रल का वायर ले जा करके यहाँ पे हमें न्यूट्रल का कनेक्शन देना है, तो यहाँ पे कनेक्शन दे देंगे। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ भी न्यूट्रल का ज़रूरत है वहाँ पे हमें न्यूट्रल कंप्लीट करना है। तो जैसे कि यहाँ पे न्यूट्रल देना ज़रूरी है तो यहाँ पे हमने दिया, लाइट में भी हमें देना है और फैन में भी देना है। तो यहीं से हम एक लूप लेंगे और ले जाकर के इस लाइट में इस प्रकार से कनेक्शन कर देंगे न्यूट्रल का। और फिर से यहीं से इसी वायर से एक लूप ले जाकर के इस प्रकार से और फैन में भी न्यूट्रल का कनेक्शन कर देंगे। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पे एक मैं सर्किट बनाया और एक मेन सर्किट ले जा करके सभी इस रूम में जितना भी ज़रूरत था न्यूट्रल का मैंने दे दिया। इसी प्रकार से फिर इस बस बार से एक और मैं नया सर्किट बनाऊंगा और इस रूम का कनेक्शन करूंगा। तो यहाँ से इस बस बार से एक न्यूट्रल का एक और वायर लूँगा और ले जा करके इस प्रकार से और इस रूम में इस सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे न्यूट्रल का। और फिर से यहीं से एक लूप लेंगे और ले जा करके इस लाइट में भी कनेक्शन कर देंगे, तो न्यूट्रल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहीं से एक और वायर लेंगे और ले जा करके इस फैन में कनेक्शन कर देंगे। देखेंगे दोस्तों यहाँ पे मेन सर्किट 2 बन गया, 2 रूम के लिए मेन सर्किट 2 बन गया और जितना भी रूम के अंदर में लूपिंग था हमारा न्यूट्रल का कंप्लीट भी हो चुका है और अलग अलग सर्किट हमारा बन रहा है। इसी प्रकार से तीसरे नंबर रूम में हमें कनेक्शन करना है न्यूट्रल का। तो इस बस बार से एक वायर लेंगे और ले जा करके यहाँ पे हमें न्यूट्रल देना है, तो यहाँ पे न्यूट्रल कनेक्शन कर देंगे इस प्रकार से। और फिर से यहीं से एक लूप लेंगे और ले जा करके इस लाइट में हम न्यूट्रल का कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद यहीं से एक और लूप लेंगे और न्यूट्रल का और ले जा करके इस फैन में कनेक्शन कर देंगे। तो इस प्रकार से इस रूम का भी हमारा न्यूट्रल कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे किचन में आएंगे, किचन में भी हमें यहाँ पे न्यूट्रल देना है। तो यहाँ पे न्यूट्रल के डीबी के बस बार से एक और वायर लेंगे और ले जा करके इस प्रकार से इस स्विच बोर्ड के इस सॉकेट में हम कनेक्शन न्यूट्रल का कनेक्शन दे देंगे। इस प्रकार से कनेक्शन करेंगे और फिर से यहीं से एक वायर लेंगे और ले जा करके इस लाइट में हम कनेक्शन दे देंगे न्यूट्रल का। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पे हर एक रूम का एक एक अलग अलग सर्किट बना हुआ है और हर एक रूम में न्यूट्रल हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस प्रकार से आप न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। अब दोस्तों जहाँ भी अर्थिंग का ज़रूरत है वहाँ पे हम अर्थिंग का कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 3 पिन सॉकेट में यहाँ पे अर्थिंग देना है, यहाँ भी अर्थिंग देना है और यहाँ भी अर्थिंग देना है और एक यहाँ पे भी एक स्विच बोर्ड है, यहाँ भी हमें अर्थिंग देना है। तो यहाँ पे भी जैसे कि मैं न्यूट्रल का बताया 2 मेथड, यहाँ पे भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। पहला नंबर एक ही सर्किट से सभी को कनेक्शन दे सकते हैं या अलग अलग सर्किट भी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से बस बार से आउटपुट लेता हूँ ग्रीन कलर का वायर और ले जा करके इस प्रकार से वायर ले जा करके इस सॉकेट में अर्थिंग का कनेक्शन कर दूंगा।
और फिर से यहीं से लूप ले करके इस स्विच बोर्ड में भी इस प्रकार से हम कनेक्शन कर देंगे, तो यहाँ भी हमारा अर्थिंग का कनेक्शन हो जाएगा। उसके बाद फिर से यहीं से एक और वायर लेंगे और ले जा करके यहाँ पे हम कनेक्शन कर देंगे, इसका भी अर्थिंग का कनेक्शन हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे भी हमें एक अर्थिंग का कनेक्शन करना है, तो यहीं से हम एक वायर लेंगे और दूसरा वायर लेंगे यहाँ से और ले जा करके इस प्रकार से यहाँ भी अर्थिंग का कनेक्शन कर देंगे। तो दोस्तों देखेंगे इस प्रकार से हमारा न्यूट्रल, फेस और अर्थिंग का कनेक्शन हर एक इक्विपमेंट को मिल चुका है। अब कोई भी स्विच ऑन करेंगे, चाहे लाइट के लिए हो या फैन के लिए हो या सॉकेट के लिए हो, ये हमारा काम करने लगेगा दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा किस प्रकार से हम हाउस वायरिंग का वायरिंग करते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपको कहीं भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों।